सुल्तानपुर में विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। 271 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना है। सीएम योगी ने 46 करोड़ 33 लाख की लागत से 126 विकास योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया कि जनपद सुल्तानपुर में भी उनका अपना अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज हो और मेडिकल कॉलेज का उपहार देने के लिए आज हम विशेष रूप से आपके पास आए हैं। इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों को परिश्रम करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जिले के लोगों के लिए ये दीपावली का उपहार है। 2004 से 2014 तक की सरकार का उद्देश्य भारत की आस्था पर प्रहार करना था। 2009 के बाद तो केवल घोटाले हुए हैं। एक परिवार दिल्ली में तो एक लखनऊ में जनता के पैसे का लाभ लेता था, लेकिन अब प्रदेश में विकास हो रहा है। पहले भारत के अंदर 2004 से 2014 तक जिस प्रकार की सरकारें थी, उनका एक ही उद्देश्य होता था, जैसे भी हो भारत की आस्था पर प्रहार करना, जैसे भी हो भारत के विकास को बाधित करना। और फिर यही क्रम उनका आगे बढ़ता गया और एक समय तो ऐसा आ गया था 2009 के बाद, जब हर दिन एक नया घोटाला कांग्रेस नेतृत्व की केंद्र की सरकार का देश के सामने आता था और पूरा देश हैरान और परेशान होता था। विकास की योजनाओं का लाभ न देश को मिलता था, न प्रदेश को मिलता था, न गांव को मिलता था, न गरीब को मिलता था, न किसान को मिलता था, न नौजवान को मिलता था, न महिलाओं को मिलता था। विकास की इन योजनाओं को परिवार तक सीमित करके रख दिया था। एक परिवार दिल्ली में, एक परिवार लखनऊ में बैठ करके गरीब के पैसे को हड़पने का कार्य करता था और जनता कोई भूख से मरती थी, कोई सुविधा के अभाव में मरती थी, कोई स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में मरती थी। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2014 में आने के बाद देश को मंत्र दिया था सबका साथ और सबका विकास का, उसको सार्थक करके भी दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि अब भूमाफिया गरीबों की जमीन नहीं छीन पाते, क्योंकि अपना बुलडोजर हरदम तैयार रहता है। अगर जमीन कब्जाने का प्रयास किया तो बुलडोजर छाती पर चढ़ जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले पर्व और त्यौहार शांति से नहीं मनाया जा सकता था। दीपावली, दुर्गा पूजा और होली पर कर्फ्यू लग जाता था। दंगाई अराजकता फैलाते थे। उस समय की सत्ता मौन रहती थी, लेकिन 2017 के बाद यूपी में दंगाई सिर नहीं उठा पाए, क्योंकि दंगाइयों को पता है कि 7 पीढ़ी उसे पट्टा देना पड़ेगा। कांग्रेस, सपा, बसपा के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए 25 करोड़ जनता एक परिवार है। प्रदेश वही, संसाधन वही, तंत्र वही, सरकार बदलने पर कितना परिवर्तन हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के अंदर 2017 में आने के बाद करके दिखाया है। 2017 के पहले कोई पर्व और त्योहार आप शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मना सकते थे। होली आती थी, कर्फ्यू लग जाता था। विजयादशमी आती थी, दुर्गा पूजा आती थी, कर्फ्यू लग जाता था। दीपावली आती थी, कर्फ्यू लग जाता था। जन्माष्टमी आती थी, फिर कर्फ्यू लग जाता था। और कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मना पाता था। लेकिन भाइयों बहनों, आपने देखा होगा 2017 के बाद प्रदेश में कर्फ्यू की बात तो बहुत दूर है। प्रदेश में कोई दंगाई सिर उठाने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता। उसे मालूम है दंगा करेगा तो 7 पीढ़ी का पट्टा उसे लिख के देना पड़ेगा। उसके घर जाने को भरते भरते पीढ़ी की पीढ़ी चली जाएगी।
लेकिन वह कभी उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। पेशेवर अपराधी और गुंडों को बहुत स्पष्ट संदेश है कि अगर गरीब के जमीन पर संपत्ति पर कब्जा करोगे, व्यापारियों की संपत्ति को हड़पोगे, जबरन कहीं सार्वजनिक स्थान पर कब्जा करने का प्रयास करोगे, तो ये संपत्ति तो सरकारी है या गरीब की संपत्ति तो गरीब को मिल ही जाएगी, लेकिन खानदान की भी कोई संपत्ति होगी तो उससे भी गंवाना पड़ेगा। और जबरन दादागिरी दिखाने का प्रयास करोगे तो बुलडोजर भी अपना तैयार रहता है फिर। और भाइयों बहनों, आज सरकार उस तर्ज पर कार्य करते हुए दिखाई भी दे रही है। हमने पहले ही दिन कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार बिना भेदभाव के नौकरी और रोजगार देने का काम कर रही है। केंद्र की 44 योजनाओं में यूपी नंबर 1 पर है। उन्होंने कहा कि गरीबों के नाम पर, जाति के नाम पर बांटकर काम करने वाले लोग बेनकाब हुए हैं। हर गरीब के घर में शौचालय की योजना हो, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो। यहां पर जो मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, यह मेडिकल कॉलेज जनपद सुल्तानपुर में पहले चरण में 500 बेड का ही हम हॉस्पिटल बनवाने जा रहे हैं। आप सोचिए, बड़ा हॉस्पिटल बनेगा और इस बड़े हॉस्पिटल के माध्यम से यहां की जनता को बेहतर विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का भी एक मंच मिलेगा। स्वास्थ्य सुविधा के लिए आपको लखनऊ, दिल्ली, मुंबई और देश के अन्य क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ेगा।